स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम शैन नियान को देखते हैं जो एक क्लब में वेट्रेस का काम कर रही थी और एक कस्टमर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। इसलिए नियान खुद को बचाने के लिए उस आदमी को हिट कर देती है और ऐसा करने के लिए उल्टा नियान का बॉस उस कस्टमर का साइड लेकर नियान को जॉब से फायर कर देता है। अब नियान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इस वक्त उसका ब्रदर कोमा में था और उसके ट्रीटमेंट के लिए नियान को बहुत सारे पैसे चाहिए थे। इसलिए अपने बॉस से रिक्वेस्ट करती है कि वे उसको फायर ना करे, पर उसका बॉस उसकी एक नहीं सुनता। और जब ही नियान एक आदमी को कार से उतरते हुए देखती है और वे आदमी अपनी मॉम के बोलने पर किसी लड़की को ढूंढ रहा था, पर अभी तक उस लड़की का कुछ पता नहीं चल पाया था। इसलिए वे आदमी अपने सेक्रेटरी से ऐसे लड़की को ढूंढने को बोलता है जो क्लीन हो। अब नियान उसकी बात सुनकर उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या मैं आपके काम आ सकती हूँ। और इस आदमी की बात करें तो इसका नाम गुयान होता है जो सिटी का सबसे रिचेस्ट और पावरफुल पर्सन था। यान का आदमी नियान को यहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि उसको लगता है कि नियान को डिस्टर्ब कर रही है, पर यान को गिरने से बचाता है और उसको घर लेकर चलने को बोलता है। बाद में नियान बात लेकर आती है तो यान देखता है कि नियान ने उसका बाथरोब पहना हुआ है। नियान कहती है कि एक्चुअली उसके कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। नियान के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था क्योंकि बस वे कॉलेज स्टूडेंट थी, इसलिए उसको डरा कर यहाँ से भगाना चाहता था और इसलिए जानबूझकर बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। अब नियान के साथ जो क्लब में बदतमीजी हुई थी उससे नियान ऑलरेडी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी बोलती है कि उसको पता है। अब यान जानबूझकर उसको डराने के लिए यहाँ वहाँ टच करने लगता है और देखता है कि वे बहुत ज्यादा शेक कर रही है और जानबूझकर बोलता है कि तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो और उसको किस करने जाता है, पर नियान उसको मना करने लगती है। यान बोलता है कि ये सब अब तुम पे डिपेंड नहीं करता है और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने कैसे लोगों को इंस्टिगेट करने की हिम्मत की है। नियान माफी मांगने लगती है, इसलिए यान उसको चुपचाप यहाँ से जाने को बोलता है और अब ये काम था कि ये लड़की कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। अब नियान वहां से जाने लगती है तो उसके पास हॉस्पिटल से मैसेज आता है कि अगर उसने 3 दिनों में हॉस्पिटल बिल पे नहीं किया तो वे उसके ब्रदर के ट्रीटमेंट को स्टॉप कर देंगे। अब नियान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए दोबारा से यान के पास आती है और यान को समझ में नहीं आता है कि डराने के बाद भी वो वापस कैसे आ गई। इसलिए बोलता है कि मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और उसको चुपचाप यहाँ से जाने को बोलता है, पर नियान उसके पास आकर उसको किस करने लगती है और यान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और बोलता है कि याद रखना पहल तुमने किया है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। पर देखता है कि नियान रो रही है, इसलिए पूछता है कि क्या उसका फर्स्ट टाइम है। नियान बोलती है कि अब चिंता मत करो, मैं पेन से नहीं डरती और उसको किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं और एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नियान उठती है तो देखती है कि उसने यान को हट कर दिया है क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेटली इन्वॉल्व थे। यान बोलता है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो, क्या दोबारा तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना है, पर नियान कहती है कि ऐसी बात नहीं है। अब नियान के कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए यान उसके लिए ड्रेस बाय करके लाया था और बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे साइज के ही है। और ये सुनकर नियान को थोड़ा सा अजीब लगता है, पर ड्रेस के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि उसे कुछ पैसे चाहिए। यान पूछता है कि उसे कितने पैसे चाहिए और नियान को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कितने पैसे मांगे। यान सोचता है कि उसे प्राइस के बारे में पता नहीं और सीड्यूस करने पहुंच गई है। नियान बहुत ही सोचकर 5000 मांगती है और यान उसको पे करने के लिए तैयार था और उससे उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगता है ताकि पैसे ट्रांसफर कर सके। नियान कहती है कि अब मैं जा रही हूँ और आप चिंता मत करो, आगे से मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। अब जल्दी यान का सेक्रेटरी आता है और बोलता है कि क्या वह मिस नियान को उनकी मदर से मिलवाने के लिए ले जाए, पर यान मना कर देता है और बोलता है कि मेरी मॉम किसी और लड़की की तलाश में है और नियान के अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर करने को बोलता है। अब नियान हॉस्पिटल में पैसे ट्रांसफर करने आती है तो देखती है कि उसका कार्ड उसके पास नहीं है, पर जल्द ही उसके पास यान का मैसेज आता है और उसको रियलाइज होता है कि वह अपना कार्ड यान के घर पे भूलकर आ गई है, इसलिए कार्ड लेने के लिए यान के पास आती है। यान उसको अपने पास बुलाता है और नियान बहुत ज्यादा नर्वस होने लगती है। यान उसे टी पीने को बोलता है और नियान कप उठाने चाहती है तो यान उसको टच करने लगता है। नियान उसे ऐसे करने से मना करती है, पर यान बोलता है कि तुम्हें फीवर है, इसलिए डॉक्टर को उसका चेकअप करवाने के लिए बुलाता है। डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है और बोलती है कि अभी तुम काफी कमजोर हो, तो ऐसे में मिस्टर गू के बच्चे को कैरी कैसे कर पाओगी। पर नियान कहती है कि उसने अभी बच्चे के बारे में नहीं सोचा है और ना ही मिस्टर गू के साथ उसका कुछ वैसा रिलेशन है, और ये सुनकर यान को अच्छा नहीं लगता है। डॉक्टर बोलती है कि एक्चुअली मिस्टर गू ने मुझे पहली बार किसी लड़की को ट्रीट करने के लिए बुलाया है, इसलिए मुझे लगा कि आप दोनों कपल हैं। डॉक्टर के जाने के बाद यान कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नाजुक हो और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, पर नियान सोचती है कि वह मिस्टर गू की लवर कैसे बन सकती है, इसलिए बोलती है कि लास्ट नाइट मैं कुछ ज्यादा ही पागल हो गई थी। यान उसको सोच समझ कर आंसर देने को बोलता है, पर यान को पता था कि मिस्टर गू और उसके ब्रदर दोनों ही राइवल्स थे, पर इस बारे में यान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था।
इसलिए बोलती है कि आप चिंता मत करो, कल से मैं आपकी नजरों के सामने कभी नहीं आऊंगी। और यान को लगता है कि शायद नियान उसको पसंद नहीं करती, इसलिए उसका काट देता है और बोलता है कि मुझसे दूर रहना। पर जब नियान वहां से जा रही होती है तो उसको दूर जाते हुए देखकर यान को अच्छा नहीं लगता है। अब नियान बैलेंस चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में 5 लाख हैं और ये देखकर नियान हैरान थी। जल्दी नियान के पास उसका अंकल आता है और हमेशा से वह नियान को पैसों के लिए उसे यूज करते हुए आ रहा था। नियान बोलती है कि उसका ब्रदर हॉस्पिटलाइज्ड है, इसलिए वह उन्हें और पैसे नहीं देने वाली। उसका अंकल बोलता है कि तुम सही में मनहूस हो, पहले तुमने अपने पेरेंट्स को मार दिया और अब अपने भाई को मारने पर तुली हो। एक्चुअली नियान को बचाते टाइम नियान के ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया था। नियान का अंकल धमकी देने लगता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसको सेल कर देगा और उसके कार्ड को छीनने लगता है, पर नियान उसको कार्ड नहीं देती है, इसलिए उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि चुपचाप 3 दिन बाद मेरे पास पैसे लेकर आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ने वाला। पर नियान बोलती है कि वह उन्हें पैसे नहीं देने वाली और उसका अंकल गुस्से में वहां चला जाता है। अब नियान बहुत ज्यादा परेशान थी और एक प्लेस पर बैठकर रो रही होती है और यान का सेक्रेटरी देखता है तो यान से बोलता है कि शायद मिस नियान किसी प्रॉब्लम में है। पर नियान ने खुद ही यान को उसके साथ रहने से मना कर दिया था, इसलिए यान अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि तुम्हें उसकी कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। और यान को पता था कि उसने ऑलरेडी नियान को बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, तो शायद अब ये किसी और आदमी के पास जाने के बारे में नहीं सोचेगी। पर जल्दी दिखता है कि नियान ने उसके सारे पैसे वापस कर दिए हैं। अब नियान एक पार्ट टाइम जॉब करने आती है जहाँ उसको पियानो प्ले करना था और मैनेजर उसे एडवांस पेमेंट करता है, जिससे नियान बहुत ही हैप्पी थी। अब यान नियान को पियानो प्ले करते हुए देखता है तो सोचता है कि अगर वह पैसों के लिए इतनी डेस्परेट थी तो उसने उसके ऑफर को रिफ्यूज क्यों किया और उसको अच्छा नहीं लगता है कि वह यहाँ पे काम करने आई है। बाद में नियान के पास एक आदमी उसको परेशान करने के लिए पहुंच जाता है। एक्चुअली आदमी वही था जिसने क्लब में नियान के साथ बदतमीजी की थी। वे आदमी बोलता है कि तुम्हारे अंकल ने मेरे से बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं। नियान कहती है कि फिर तुम्हें मेरे अंकल को ढूंढना चाहिए। पर वे आदमी बोलता है कि जब नीस इतनी ब्यूटीफुल हो तो अंकल के पास जाने की क्या जरूरत है, और वैसे भी तुमने क्लब में मुझे थप्पड़ मारा था तो उसका भी तो हिसाब बराबर करना है। अब नियान उसको बाइट करके वहां से भागने लगती है और देखती है कि यान इसी होटल में आया हुआ है और वे सारे आदमी नियान का पीछा करने लगते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जल्दी वहां से यान गुजर के जा रहा होता है, इसलिए वे लोग नियान से बोलने लगते हैं कि मिस्टर गो के रास्ते को ब्लॉक क्यों कर रही है और यान के सामने शरीफ बनने का नाटक करते हैं। अब नियान यान से हेल्प मांगती है और बोलती है कि वह इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती है, पर वे लोग वहां से नियान को लेकर जाने की कोशिश करते हैं। पर यान नियान से बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरा एक कंडीशन है। नियान पूछती है कि आपको क्या चाहिए और यान बोलता है कि मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए, और उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। और वे लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उन सबको पता था कि यान बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब यान नियान को रूम में रेस्ट करने को बोलता है और इसके बाद उस आदमी के पास आकर उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। वे आदमी माफी मांगने लगता है कि उसको पता नहीं था कि नियान उनसे बिलोंग करती है, पर उस आदमी ने नियान को टच करने की हिम्मत की थी, इसलिए उसको जान से मारने को बोलता है। बाद में यान नियान के पास आता है और देखता है कि वे काफी नर्वस है, इसलिए बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने ऐसे ही डर के रहना है तो यहाँ पे आने की जरूरत क्या थी, और पूछने लगता है कि उस आदमी के साथ उसका क्या रिलेशन है। नियान उसे बताती है कि उस आदमी ने क्लब में उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, इसलिए उसने उसको थप्पड़ मारा था और इसलिए उस चीज का रिवेंज लेने के लिए वह उसको परेशान कर रहा था। यान कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, पर मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत थी तो तुमने मेरे दिए गए पैसों को वापस क्यों कर दिया। नियान कहती है कि आपने मुझे कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए थे। यान बोलता है कि अगर वे पैसे तुम्हें इतने ज्यादा लग रहे हैं तो मेरे पास और भी बार आ सकती हो जैसे तुम पहले आई थी। और नियान को लास्ट नाइट की सारी चीजें याद आने लगती है, इसलिए बोलती है कि नहीं, वह सब उसको नहीं पसंद। पर यान रीजन पूछता है और उसके क्लोज जाकर उसको किस करने की कोशिश करता है, तो नियान उसको रोक लेती है और बोलती है कि वह उन चीजों को दोहराना नहीं चाहती। पर यान कहता है कि इस बार तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आई हो और तुमने पूछा था ना कि मुझे क्या चाहिए, और उसके क्लोज जाकर बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं, और उसको पैशनेटली किस करने लगता है और नियान से खुद ही पहल करने को बोलता है, इसलिए नियान उसको किस करती है। और अब यान उसके साथ इंटीमेट होने चाहता है, पर नियान उसको रोकने लगती है। पर यान कहता है कि मुझे पसंद नहीं कि लोग मुझसे फेवर लेकर मुझे पे बैक ना करें, और उसको फोर्सली किस करने लगता है तो नियान उसको बाइट कर लेती है। और जब भी वहाँ पे यान का सेक्रेटरी आता है, इसलिए यान उसको बैंडेज देकर साइड में बैठ जाता है और सेक्रेटरी यान से बोलने लगता है कि आपके लिप्स से ब्लीडिंग हो रही है। और ये सुनकर यान और नियान दोनों को बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है। बाद में यान उसको छोड़ने जा रहा होता है और नियान उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और माफी मांगती है कि उसने उनको हर्ट कर दिया। यान कहता है कि कोई बात नहीं और उसे उसके कॉलेज कैंपस में छोड़ने की बात करता है, तो नियान बताती है कि उसने कॉलेज से ब्रेक लिया है। यान रीजन पूछता है और नियान बताती है कि अभी उसे पैसे अर्न करना है। यान बोलता है कि इस एज में तुम इतने सारे पैसे स्पेंड करती हो,
नियान बोलती है कि हाँ मुझे पैसे स्पेंड करने का शौक है और जाने लगती है तो यान उसको काट देता है, पर नियान एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और बोलती है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं वह सब दोबारा से नहीं करने वाली, और वहां से चली जाती है। अब यान को पता था कि वह उसके पैसों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए अपने सेक्रेटरी से नियान को जॉब देने को बोलता है। अब यान अपने होटल में था और आज एक क्लाइंट मिस्टर जाओ से उसकी मीटिंग थी। एक्चुअली जाओ जो नियान को बचपन से जानता था और इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही हैप्पी थे। एक्चुअली जुन अपने स्कूलिंग के बाद अब्रॉड चला गया था और अभी भी अब्रॉड से वापस आया था, इसलिए नियान से पूछता है कि इस वक्त तो उसे कॉलेज में होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर रही है। नियान बहाना बनाती है कि एक्चुअली समर वेकेशन है, इसलिए वे पार्ट टाइम जॉब कर रही है। पर जुन को पता था कि उसके अंकल के ऊपर बहुत सारे डेट्स हैं और उसके ब्रदर के बारे में पूछता है, तो नियान क्या ही बोलती। पर जुन तो उसके कंडीशन को समझ रहा था, इसलिए उसको इमोशनली सपोर्ट देता है। और जब यान दोनों को क्लोज देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए जुन से बोलता है कि शायद आपके पास कुछ ज्यादा ही टाइम है कि आप एक वेट्रेस के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। नियान कहती है कि ऐसा नहीं है और जुन बोलता है कि एक्चुअली नियान मेरे बचपन की दोस्त है, और उसके हाथ को होल्ड करने जाता है तो नियान बोलने लगती है कि अभी उसे कुछ काम है, और उसको पता था कि यान बहुत ही गुस्से में है, इसलिए वहाँ चली जाती है। बाद में यान गुस्से में नियान के पास आता है और पूछता है कि वे कौन है। नियान कहती है कि आप ब्रदर जुन की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वे मेरे दोस्त हैं। पर यान कहता है कि मैंने आज तक किसी भी दोस्त को इतने क्लोज नहीं देखा है। नियान कहती है कि जुन मेरे ब्रदर की तरह हैं, पर यान बोलने लगता है कि कौन सा ब्रदर, ऐसे देखता है जैसे वे तुम्हें देख रहा था। और इस वक्त वे बहुत ही जेलस था और उसके क्लोज जाता है तो नियान बोलती है कि उन्हें कोई देख सकता है, पर यान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे फोर्सली किस करने लगता है। और दूसरी साइड जुन नियान को ढूंढते हुए उसके पास आता है। अब नियान जुन को रिप्लाई देती है, पर यान उसको किस करने में लगा था और उसको छोड़ नहीं रहा था। पर जब भी जुन बोलता है कि वह अंदर आ रहा है, इसलिए नियान बहाना बनाती है कि अभी वह कुछ काम कर रही है और उसको जाने को बोलती है। और जुन कंफ्यूज था कि आखिरकार मिस्टर गु अचानक से गायब कहाँ हो गए। यान बोलता है कि जुन तो चला गया तो क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं, पर यान कहती है कि बहुत ही मुश्किल से उसे जॉब मिली है, इसलिए उसे अभी अपना काम करना है। पर यान अपने सेक्रेटरी से जुन के साथ मीटिंग को डिले करने को बोलता है और कहता है कि आज मिस नियान मुझे सर्व करने वाली हैं, और नियान को जॉब क्विट करने को बोलता है। नियान कहती है कि आप मुझे ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते और बोलती है कि जैसे आप मेरे और ब्रदर जुन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर यान बोलता है कि फिर वे तुम्हें बुलाने क्यों आया था, क्या वे तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता था। नियान उसको ये सब बोलने से मना करती है। यान कहता है कि आई होप तुम मुझे सच बोल रही हो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि किसी आदमी ने तुम्हें टच किया हो। नियान कहती है कि आप मुझे पसंद करते हैं, और नियान बोलता है कि तुम क्या सोचती हो, और नियान उसकी बातों को मिसअंडरस्टूड कर लेती है, इसलिए बोलती है कि थैंक यू जो अभी तक आपने मेरी हेल्प की और मैंने आपके पैसे ऑलरेडी लौटा दिए हैं, इसलिए हमारे बीच में सब कुछ यहीं पे खत्म होता है और हम स्ट्रेंजर हैं, इसलिए प्लीज आप मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। और यान को बुरा लगता है कि उसके दिल में बस वो एक स्ट्रेंजर है। अब मीटिंग में जुन यान के साथ अच्छी तरह से बात करने की कोशिश करता है, पर यान उसके साथ थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करता है। अब यान जा रही होती है तो अभी भी यान के बारे में सोच रही थी। अब यान का सेक्रेटरी यान से बोलता है कि काफी तेज बारिश हो रही है, तो क्या हमें मिस नियान को अंदर बुला लेना चाहिए। पर जब भी यान जुन को नियान के पास जाते हुए देखता है और बहुत ही बारिश हो रही थी, इसलिए जुन नियान को अपने साथ चलने को बोलता है, पर नियान थोड़ा सा हिचकिचा रही होती है, इसलिए जुन बोलता है कि अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पे रुकने वाला हूँ, इसलिए नियान उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। अब दोनों को क्लोज देखते हैं तो यान को बहुत ही गुस्सा आता है कि नियान हमेशा से उसे हर चीज के लिए ना बोलती हुई आ रही है, और उसे लगता है कि शायद नियान बस उसे से दूर रहना चाहती है। और अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि आगे से मेरे सामने नियान का नाम मत लेना। और अब यान ने सोच लिया था कि अब से वे नियान को एक स्ट्रेंजर की तरह बनकर दिखाएगा। इधर जुन पूछता है कि क्या वह मिस्टर गु को जानती है, क्योंकि वह उसको कुछ अजीब तरीके से देख रहे थे, पर नियान मना कर देती है और उसके आज के बिजनेस मीटिंग के बारे में पूछती है। और जुन बताता है कि मीटिंग कुछ अच्छा नहीं गया। नियान कहती है कि मेरी वजह से तो नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ थी, पर जुन बोलता है कि ऐसा नहीं है और बोलता है कि पता नहीं मिस्टर गु अचानक से कहीं गायब हो गए थे, और जब वापस आए तो उनका मूड कुछ ठीक नहीं था। और नियान सोचने लगती है कि कहीं मिस्टर गु उसकी वजह से तो अपसेट नहीं थे। जुन उसको ज्यादा सोचने से मना करता है और बोलता है कि तुम चाहती हो कि चीजें कुछ ठीक हो जाए तो मेरे साथ गु फैमिली के पार्टी में चल लेना। अब जुन के जाने के बाद यान का सेक्रेटरी उसके पास आता है और जैसे यान और नियान के बीच में पहली बार एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे सेंड करवाता है। बाद में जुन नियान के साथ पार्टी में आता है और उसकी तारीफ करता है कि वो बहुत ही सुंदर लग रही है।
अब उसी पार्टी में नियान एक ब्यूटीफुल लड़की को आते हुए देखती है और जुन बताता है कि वह लड़की जियांग फैमिली की डॉटर याओ है और शायद गो फैमिली और जियांग फैमिली के बीच में बिजनेस मैरिज होने का प्लान चल रहा है, पर अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। और नियान हैरान थे कि मिस्टर गो याओ से शादी करने जा रहे हैं, पर सोचती है कि उसका मिस्टर गो से कोई भी लेना देना नहीं है। अब दोनों पार्टी में आते हैं तो नियान पियानो देखती है और प्ले करने जाती है तो एक लड़की उस पर गुस्सा करने लगती है कि इस पियानो को सुपरस्टार मिस यांगशी प्ले करने वाली हैं। और जब ही यांगशी आती है और नियान के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बात करती है, नियान बोलती है कि वह उनकी बहुत ही बड़ी फैन है और जब देखती है कि ड्रिंक यांगशी के ऊपर गिरने वाला है तो उसको कवर कर लेती है, पर उल्टा उसका ड्रेस खराब हो गया था, इसलिए यांगशी अपने असिस्टेंट से नियान को ड्रेस देने को बोलती है। अब नियान एक रूम में ड्रेस चेंज करने आती है तो उसको रियलाइज होता है कि यान भी इसी रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। कुछ देर बाद नियान को लगता है कि शायद यान चला गया है, इसलिए अपनी ड्रेस को चेंज करने लगती है, पर जब भी यान उसके पास आता है और नियान उसको देखकर हैरान थी और बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि ये रेस्ट रूम आपका है। अब यान उसको अपने पास बुलाता है पर नियान कहती है कि अभी उसने अपना ड्रेस चेंज नहीं किया है, इसलिए उसको टर्न होने को बोलती है, पर यान उल्टा उसके पास आकर उसको अनड्रेस करने की कोशिश करता है, पर नियान उसको बाहर जाने को बोलती है। लेकिन यान उसके पास आकर उसको किस करने लगता है और नियान कहती है कि उनके पास तो इतने सारे ऑप्शन है, तो वे उसके पास से क्यों आते हैं। यान बोलता है कि मेरे पास कौन सा ऑप्शन है। नियान कहती है कि मिस यांगशी इतनी ब्यूटीफुल है और यान बोलने लगता है कि तुम चाहती हो कि मैं यांगशी को चूज करूं, पर नियान कहती है कि मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था। यान उसके पास आता है तो नियान उसको बाहर जाने को बोलती है और कहती है कि उसको जल्दी से ड्रेस चेंज करके मिस यांगशी का परफॉर्मेंस देखने जाना है, और बोलती है कि आपको पता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं कभी भी उनका परफॉर्मेंस देख नहीं पाई। यान नहीं चाहता था कि वे यांगशी के दिए गए ड्रेस को पहने, इसलिए अपने सेक्रेटरी से नियान के लिए ड्रेस लाने को बोलता है। अब नियान यांगशी के पास आकर बोलती है कि ड्रेस काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए वह उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। अब यांगशी ने कुछ सी फूड्स खा लिए थे, इसलिए उसकी तबीयत खराब होने लगी थी और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। और असिस्टेंट परेशान था कि परफॉर्मेंस अब कैसे होगा और उसको डर हो जाता है कि मिस्टर गु पक्का उसको नहीं छोड़ने वाले। अब नियान वहाँ पे एक मास्क देखती है और उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। दूसरी साइड जियांग फैमिली की डॉटर याओ यान से बात करने के लिए आती है और सभी बोलने लगते हैं कि दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच हैं। अब यान को पता चलता है कि यांगशी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वह परफॉर्म नहीं कर सकती और याओ बोलने लगती है कि अचानक से उसकी तबीयत खराब कैसे हो गई। मैनेजर बताता है कि पार्टी में बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और ऐसे कंडीशन में कोई परफॉर्म भी करता है तो वह स्टेज को सही से होल्ड नहीं कर पाएगा। और जब ही नियान मास्क पहनकर परफॉर्म करने आती है और सब नोटिस करते हैं कि वे यांगशी नहीं है, और याओ बोलने लगती है कि बहुत सारे पावरफुल लोग आए हुए हैं, इसलिए हम ऐसे ही किसी रैंडम पर्सन से परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। इसलिए यान उस लड़की को स्टेज पर से लेकर आने को बोलता है, क्योंकि उसको आइडिया नहीं था कि वे लड़की नियान है। पर जब ही नियान अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करती है और यान को रियलाइज होता है कि वे लड़की नियान है, और सब हैरान थे कि वे इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है और सब उसकी तारीफ करने लगते हैं, और यान उसके परफॉर्मेंस से बहुत ही हैप्पी था। अब सबको डाउट था कि शायद वे सुपरस्टार यांगशी नहीं है, इसलिए उसको मास्क उतारने को बोलते हैं, और नियान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अपने आप को अनकवर करती है। और सभी हैरान थे कि वे इतना अच्छा पियानो प्ले करती है और उसकी आवाज़ इतनी ब्यूटीफुल है। नियान अपना इंट्रोडक्शन देती है और याओ उसके सॉन्ग के बारे में पूछती है, और नियान एक्सप्लेन करती है कि ये सॉन्ग रियूनियन सॉन्ग है। एक्चुअली वह किसी से बचपन में अलग हो गई थी और अब फाइनली उससे मिल चुकी है, इसलिए आज उसने इस सॉन्ग को परफॉर्म किया। और यान को लगता है कि शायद वे अपने और जुन के बारे में बात कर रही है। अब जल्दी जुन नियान के पास आता है और दोनों को साथ में देखकर यान को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए जब जुन के साथ बिजनेस की बात हो रही होती है तो यहाँ भी यान जुन के साथ कोल्ड बिहेव करता है। अब नियान को भूख लगी थी तो यान उसको केक ऑफर करता है और बोलता है कि शायद मिस नियान को यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए इन्वाइट नहीं किया गया था। जुन नियान की तरफ से माफी मांगता है कि उसने उन्हें ऑफेंड किया और बोलता है कि प्लीज आप नियान को डराने की कोशिश मत करो, पर यान बोलता है कि जितना मुझे पता है मिस नियान कुछ ज्यादा ही डेयरिंग है। अब जल्दी याओ आती है और बताती है कि वो यान की बचपन की दोस्त है और नियान से बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और जुन नियान की तारीफ करने लगता है कि नियान बचपन से ही काफी टैलेंटेड है और उसे बचपन से ही पियानो प्ले करना बहुत पसंद है। अब याओ यान को अपने साथ लेकर चली जाती है तो नियान को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए जुन से पूछती है कि क्या आप भी आगे जाकर किसी रिच फैमिली की डॉटर से शादी करने वाले हैं। जुन कहता है कि मैरिज दो फैमिली के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है, तो शायद इसलिए मिस्टर गु याओ से शादी करने जा रहे हैं, और ये जानकर नियान को बहुत ही हर्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। जुन पूछता है कि वे रो क्यों रही है और नियान बताती है कि एक्चुअली मुझे मेरे भाई की याद आ रही है, और जुन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम उसको देखने चल लेंगे, और उसको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए हक करता है। और अब दोनों को देखकर यान को और ज्यादा गुस्सा आता है। अब जुन और नियान अब्रॉड जाते हैं और नियान अपने भाई को देखती है तो उसे पुरानी सारी चीजें याद आने लगती है और बोलती है कि प्लीज आप होश में आ जाओ, अंकल मुझे बहुत ही परेशान कर रहे हैं। जुन उसको होटल चल के रेस्ट करने को बोलता है, पर नियान अभी भी अपने भाई के साथ रुकना चाहती थी, और पता चलता है कि नियान का ब्रदर शाओ
और यान स्कूलमेट्स थे और दोनों के बीच में हमेशा से कोल्ड वॉर चलते हुए आ रहा था। इसलिए आज नियान बोलती है कि आपको पता चलेगा कि मैंने आपके एनिमी के साथ वन नाइट स्टैंड किया है तो आई नो आप मुझ पे बहुत ही गुस्सा करेंगे। बाद में नियान डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर बताता है कि शाह कोमा से बाहर आ सकता है, पर नियान को ट्रीटमेंट के लिए 1 मिलियन लाने को बोलता है और डॉक्टर उसको जल्दी से डिसीजन लेने को बोलता है क्योंकि दिन पर दिन शाह की कंडीशन खराब होती जा रही थी। जुन नियान से बोलता है कि वह ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने के लिए तैयार है और उसको पता था कि नियान के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलता है कि मेरी मॉम मुझे कब से ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स कर रही हैं, इसलिए उसे उनके सामने गर्लफ्रेंड प्रिटेंड करने को बोलता है। नियान कहती है कि आपको लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगी। जन बोलता है कि मेरी मॉम को तुम्हारी जैसे क्लीन और इनोसेंट लड़कियां बहुत ही पसंद है और मुझे बस 1 साल का टाइम चाहिए, इसलिए नियान बोलती है कि वह उनकी गर्लफ्रेंड प्रिटेंड करने के लिए तैयार है और कहती है कि जब ट्रीटमेंट के बाद मेरे ब्रदर कोमा से बाहर आ जाएंगे तो हम दोनों मिलकर आपको रिपे कर देंगे। और जुन हैप्पी था कि वह उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है, इसलिए अब से एक रियल कपल की तरह एक्ट करने को बोलता है। अब नियान जुन के असिस्टेंट के साथ रिंग बाय करने आती है और जब भी वहाँ पे यान का आदमी पहुंचकर नियान को उनके साथ चलने को बोलता है। अब नियान कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए उनके साथ जाने के लिए तैयार थी। अब नियान यान के पास आती है तो यान नियान से गुस्सा था, इसलिए सेक्रेटरी के थ्रू नियान से बात कर रहा होता है और उसे कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए बोलता है कि ये प्लेस उसके लिए सेफ नहीं है, इसलिए उसको वापस चाइना चलने को बोलता है। पर नियान कहती है कि उसे ब्रदर जुन के साथ कुछ और काम है, इसलिए अभी वह आ नहीं सकती और उसके मुंह से जुन का नाम सुनकर यान को और ज्यादा गुस्सा आता है। अब यान देखता है कि वह कुछ बाय करके लाई है तो बोलने लगता है कि तुम्हारा भाई बीमार है और तुम ऐसे एक्सपेंसिव चीजों पे पैसे स्पेंड कर रही हो। नियान कहती है कि आपको मेरे भाई के बारे में पता कैसे चला और सेक्रेटरी बताता है कि उन्हें उसके कॉलेज से पता चला है कि उसका भाई बीमार है और नियान बताती है कि इस वक्त उसका भाई कोमा में है, इसलिए वह अपने काम को स्टॉप नहीं कर सकती। यान बोलता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझसे बोल सकती हो और मैं तुम्हारे ब्रदर के मेडिकल बिल को पे करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे कॉलेज को फंडिंग भी करता हूँ, तो इसे तुम चैरिटेबल डोनेशन समझ के एक्सेप्ट कर सकती हो। पर नियान मना कर देती है। यान रीजन पूछता है तो नियान कहती है कि उसके पास इसके बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। यान बोलता है कि फिर तुम जुन के साथ क्यों हो, तुम उसके फेवर को एक्सेप्ट कर सकती हो पर मेरा नहीं, वैसे वह तुम्हें क्या दे रहा है जो तुम उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। और नियान को सुनकर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वहां से जाने लगती है। यान बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, पर नियान कहती है कि मेरी ऑलरेडी किसी और से एंगेजमेंट हो चुकी है, इसलिए आपको मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और यान को सुनकर बुरा लगता है, इसलिए बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें तुम्हारा लॉन्ग टाइम पार्टनर मिल चुका है। और नियान वहां से चली जाती है, जिससे यान को बहुत ही बुरा लगता है। अब नियान को पता चलता है कि डॉक्टर उसके साथ फ्रॉड कर रहा था, इसलिए उसने उसको हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर दिया था, इसलिए डॉक्टर आके उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे बेहोश करके एक प्लेस पर लेकर आता है जहां और भी लड़कियों को कैद करके रखा गया था और सब उनके साथ बहुत ही बुरा ट्रीट कर रहे होते हैं। अब नियान को यान की बात याद आती है कि ये प्लेस उसके लिए सेफ नहीं है, इसलिए वह चाइना वापस चलने को बोल रहा था। अब कुछ देर बाद नियान मिस्टर गू का नाम सुनती है और देखती है कि वे कोई और पर्सन है, तो सोचती है कि आखिरकार मिस्टर गू यहाँ पे क्यों ही आएंगे। अब उस डॉक्टर का प्लान इन सभी लड़कियों को ऑक्शन में सेल करने का था और उस ऑक्शन में बहुत सारे लोग इन लड़कियों को बाय करने के लिए आए थे। अब एक एक करके सारी लड़कियों की बीडिंग लगने लगती है और नेक्स्ट नियान आती है तो उसको देखकर मोस्टली सभी लोग बीडिंग लगाने लगते हैं और सब उसको चेक करने के लिए यहाँ वहाँ टच करने लगते हैं और बेचारी नियान को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेटिंग फील होता है। पर जब भी वहाँ पे यान आता है और सबसे हाईएस्ट बीडिंग लगाकर नियान को बाय कर लेता है। अब यान उसको होटल रूम में लेकर आता है और नियान बहुत ही घबराई हुई थी, पर जब देखती है कि वह यान है तो उसे राहत की सांस मिलती है। यान बोलने लगता है कि अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो वे लोग तुम्हें बाय करके ले गए होते। नियान माफी मांगती है और वे बहुत ही डरी हुई थी। यान कहता है कि अगर तुम रोना चाहती हो तो तुम रो सकती हो और नियान उसको हक करके रोने लगती है और यान को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है और उसे प्यार से किस करता है और बोलता है कि आई नो आज तुम बहुत ही डरी हुई हो पर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और नियान उसको प्यार से हक कर लेती है। बाद में यान नियान को क्लीन करता है और उसे अपने इतने क्लोज देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको किस करने लगता है और इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो नियान उसको मना कर देती है और बताती है कि अभी उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। पर यान कहता है कि बस तुम मुझे टाइट से होल्ड करो और मैं आज की सारी अनप्लेजेंट चीजों को भुलाने में हेल्प करूंगा, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट नाइट स्पेंड करते हैं। बाद में डॉक्टर नियान का चेकअप करने के लिए आती है और यान से बोलती है कि आप सेपरेट रूम में सोना, क्योंकि मिस नियान की कंडीशन अभी ठीक नहीं है और दोनों को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। नियान सोचती है कि इतनी हर्ट तो मैं ऑक्शन में भी नहीं थी जितना मिस्टर गू ने उसको यहाँ पे हर्ट कर दिया। यान उसे प्रॉपर रेस्ट करने को बोलता है, पर नियान बताती है कि उसका ब्रदर इसी कंट्री के हॉस्पिटल में एडमिट है और ये जानकर यान हैरान था।
नियान बताती है कि डॉक्टर ने मेरे भाई के ट्रीटमेंट के बारे में झूठ बोला था और मैंने उसके प्रोग्राम को रिफ्यूज किया है, इसलिए मुझे टेंशन है कि मेरे भाई के साथ वह कुछ गलत ना कर दे, इसलिए उसके पास जाने लगती है। लेकिन इस वक्त उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए यान अभी उसको रेस्ट करने को बोलता है। अब सब कुछ जानने के बाद यान उस डॉक्टर को सबक सिखाने को बोलता है और यहाँ यान को पता चलता है कि एक्चुअली में यान उसके स्कूल में शाओ की सिस्टर है और उससे पता चलता है कि शाओ इस वक्त अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे में है, इसलिए वहाँ पे अकेले ही जाने का डिसाइड करता है। बाद में यान के पास आता है और बोलता है कि वह उसके भाई को बचाने जा रहा है और वह उसको चाइना वापस लेकर आएगा और कहता है कि कल तुम्हारा भाई तुम्हारे पास होगा और पूछता है कि क्या तुम शाओ की सिस्टर हो और नियान हाँ बोलती है। यान बोलता है कि क्या होगा जब शाओ को पता चलेगा कि उसकी प्यारी सिस्टर उसके राइवल के साथ सो चुकी है, तो क्या वे कोमा से उठकर मुझे मारने की कोशिश करेगा। नियान उसको ऐसा टेस्ट करने से मना करती है और यान बोलता है कि अगर मैं लौट के ना पाऊँ तो तुम सेक्रेटरी के साथ चाइना वापस चले जाना और अपने स्टडी पे फोकस करना और उसे प्यार से किस करता है। अब नियान बहुत ही परेशान थी और देखती है कि यान का आदमी आया हुआ है और बताता है कि मिस्टर गू को उसकी सेफ्टी की चिंता थी, इसलिए उन्होंने उसको यहाँ पे भेजा है। नियान समझ जाती है कि यान किसी मुसीबत में है, इसलिए उसको ढूंढने जाने लगती है। पर जब भी वहाँ पे यान का सेक्रेटरी आके बताता है कि मिस्टर गू मार्क से मिलने गए हैं जो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है, और ये जानकर नियान को यान की फिक्र होने लगती है। पर सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर गू के ब्रदर मिस्टर गू जाओ भी इस मिशन में शामिल हैं। एक्चुअली यान का ब्रदर जाओ कैप्टन होता है और दोनों ब्रदर का मिशन उन अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना था। नियान उसे उनके पास लेकर जाने को बोलती है और नियान यान के ब्रदर से बताती है कि यान किसी मुसीबत में है और नियान को ऑलरेडी उस प्लेस के बारे में याद था, इसलिए उन लोगों को यान के पास ले जाने में हेल्प करती है। और यान ने ऑलरेडी मार्क को हरा दिया था, पर इसी बीच में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। यान अपने आदमी से बोलने लगता है कि नियान को यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी और नियान बताती है कि वे अपनी मर्जी से आई है और उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। नियान देखती है कि उसका भाई भी यहीं पर है और यान बताता है कि वे लोग उसके भाई के साथ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, पर उसने उसके भाई को बचा लिया है। नियान उसको थैंक यू बोलती है और यान यहाँ भी कहने लगता है कि तुम इस चीज को रिपे करना मत भूलना। बाद में यान बताता है कि उसने उसके भाई को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है और उसके ट्रीटमेंट की चिंता करने से मना करता है और उसको वापस चाइना चलने को बोलता है। यान का ब्रदर पूछता है कि वे नियान से कैसे मिला और सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर गू नियान से बाय चांस मिले थे। जाओ बोलता है कि स्कूल टाइम में यान की इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी और अब नियान कहीं यान की मदर को और ज्यादा चिंता ना हो। पर सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर गू नियान को बहुत ही पसंद करते हैं और ये सुनकर जाओ किसी को बोलकर नियान के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है। अब यान चेकअप के लिए हॉस्पिटल में एडमिट था और नियान उसे मिलने आती है तो उसे पता चलता है कि कैप्टन गुयान के साथ हैं, इसलिए अभी उसे जाने का परमिशन नहीं था, इसलिए वह बाहर ही बैठ के वेट करती है। जाओ यान से नियान के बारे में बोलता है कि शायद नियान तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। यान बोलता है कि नियान एक सिंपल लड़की है और मैंने एक बार उसकी हेल्प की तो हमेशा से वह उस चीज का फेवर रिटर्न करने के बारे में सोचती रहती है। पर जाओ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि बस वह रिपे करने के लिए तुम्हारे साथ है और बोलता है कि अगर उसे पता चला कि तुम उसको पसंद नहीं करते तो शायद वह चीज उसको अच्छी न लगे, और बोलता है कि मैंने नियान के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया है और एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करती है और तुम्हारे साथ रहना उसके लिए डेंजरस हो सकता है। पर यान कहता है कि उसने ऑलरेडी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया है। पर जाओ कहता है कि हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी शादी जियांग फैमिली में होने जा रही है। पर यान कहता है कि वह याओ से शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जाओ के जाने के बाद नियान यान के पास आती है और आज रात उसके साथ रुकना चाहती थी। यान पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो और नियान झूठ बोलती है कि ऐसा नहीं है। नियान पूछती है क्या आपके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है और यान जानबूझकर बोलता है कि मैं बस तुम्हारे साथ फिजिकली अट्रैक्टेड हूँ और कुछ नहीं, और जानबूझकर उसको हर्ट करता है ताकि नियान उससे दूर रहे क्योंकि वह नियान को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। पर उसकी बातों से नियान को ज्यादा ही हर्ट हो जाती है, इसलिए बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं आपसे हमेशा दूर रहूंगी। और इसके बाद नियान जुन को कॉल करके बताती है कि वो चाइना वापस आ रही है। अब सेक्रेटरी नियान के कॉलेज आता है और नियान बहुत ही टाइम से कॉलेज नहीं आ रही थी, इसलिए माफी मांगता है। पर प्रिंसिपल बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं टीचर से नियान के रिगार्डिंग बात कर लूंगा और वैसे भी हम ग्रेटफुल हैं कि मिस्टर गू ने हमारे कॉलेज को 2 लाइब्रेरीज डोनेट किए हैं। सेक्रेटरी नियान को अब से मन लगा के स्टडी करने को बोलता है क्योंकि यान ने उसी के लिए डोनेशन किया हुआ होता है। अब नियान को अचानक से वॉमिटिंग फील होने लगता है और उसने अपने पीरियड्स को भी मिस कर दिया था, इसलिए उसको डर हो जाता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, इसलिए प्रेगनेंसी किट बाय करने के लिए जाती है और वहाँ उसका एनकाउंटर उसके क्लासमेट से हो जाता है। अब दोनों जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पे यान आता है और उसको देखकर नियान का क्लासमेट वहाँ चला जाता है। यान देखता है कि नियान के पास प्रेगनेंसी किट है, इसलिए उसको हॉस्पिटल चलने को बोलता है। पर दोनों को पता चलता है कि नियान प्रेग्नेंट नहीं बल्कि उसको कुछ स्टमक प्रॉब्लम है क्योंकि उसका खान पान कुछ ठीक नहीं था, इसलिए डॉक्टर उसको प्रॉपर डाइट लेने को बोलता है। अब यान अपनी मदर को रेगुलर चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल लेकर आया था और सेक्रेटरी बहाना बनाता है कि नियान उसकी नीस है। यान की मदर नियान की तारीफ करने लगती है कि वह बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये सुनकर यान बहुत ही हैप्पी था।
यान की मदर यान से पूछती है कि क्या वह नियान को जानता है। यान बोलता है हाँ, वह स्टडी में इतनी बेकार है कि मुझे स्कूल में इसके लिए 2 लाइब्रेरीज डोनेट करनी पड़ी। सेक्रेटरी ट्रबल के लिए माफी मांगता है और यान की मदर बोलती है कि आप 5 सालों से यान के लिए काम कर रहे हैं, तो यान इतना तो कर ही सकता है। अब नियान के जाने के बाद यान की मदर बोलती है कि मुझे नियान को देखकर उस लड़की की याद आ रही है जिसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए सेक्रेटरी से उसको घर लेकर आने को बोलती हैं और कहती है कि मैंने सोच लिया है कि मैं नियान को अडॉप्ट कर लूंगी, जिससे यान टेंशन में आ जाता है क्योंकि वह नियान को अपनी सिस्टर नहीं बनाना चाहता था। अब नियान मिसेस गो के साथ डिनर पे आती है और वे पूछते हैं कि क्या उसका बॉयफ्रेंड है, और नियान कुछ बोलती पर यान कहने लगता है कि हाँ उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। मिसेस गो नोटिस करती हैं कि यान नियान को परेशान कर रहा है, इसलिए उसको ऐसे परेशान करने से मना करती हैं, पर यान तो छुपके नियान को परेशान करने में लगा था, जिससे नियान बहुत ही नर्वस होने लगती है और अभी भी यान जानबूझकर उसको टीज कर रहा होता है और उसकी मॉम उसको ऐसे मिसबिहेव करने से मना करती हैं और बोलती है कि मैंने तुम्हारे गले पे स्क्रैच का मार्क देखा था, और पूछने लगते हैं कि वह लड़की कौन है। यान बोलता है कि एक्चुअली वो एक वाइल्ड कैट को बात दे रहा था और वे इतनी अग्रेसिव थी कि उसने उसको स्क्रैच मार दिया, पर उसकी मॉम को पता था कि वह पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। पर यान नियान की तरफ देखकर बोलता है कि सही में कैट काफी वाइल्ड थी और उसने मुझे बाइट भी किया। अब बाद में यान नियान को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है और यहाँ पे उसको परेशान करने में लगा था, इसलिए नियान उसको शेमलेस बोलती है। यान बोलता है कि तुम मेरी मॉम से दूर रहने की कोशिश किया करो। नियान कहती है कि एक्चुअली उन्होंने मुझे इनवाइट किया, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, और यान उसको किस करने लगता है तो नियान उसको ऐसा करने से मना करती है, पर देखती है कि वो उदास हो गया है इसलिए उसको किस करती है। और इसके बाद तो यान ड्राइवर से उन्हें अपार्टमेंट ले चलने को बोलता है, जिससे नियान हैरान थी और बोलती है कि उसे अभी कॉलेज जाना है, पर यान बोलता है कि बहुत ही टाइम से मैं तुमसे दूर हूँ और उसको परेशान करने लगता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और यान दोबारा से उसके क्लोज जाने की ट्राई करता है तो नियान मना करती है। यान कहता है कि अगर इस प्लेस पर जुन होता तो तुम उसको नहीं रोकती, और ये चीज नियान को बहुत ही बुरी लगती है, पर यान कहता है कि बस मैं मजाक कर रहा था और उसको किस करने को बोलता है, और नियान उसको सिंपल किस करती है तो यान बोलने लगता है कि हमने इतने बार किस किया है और फिर भी तुम ऐसे कर रही हो। नियान कहती है कि आपने बस किस करने को बोला था, पर आपने ये नहीं कहा कि आपको कैसे किस करना है, और ये सुनकर यान उसको पैशनेटली किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। बाद में नियान का एनकाउंटर याओ के अंकल से होता है और वे नियान और यान की फोटोज को दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है और बोलता है कि मेरे साथ 1 नाइट स्पेंड कर लो और मैं इस फोटोज को डिलीट कर दूंगा, पर नियान साफ मना कर देती है। इसलिए बोलता है कि सोचो गो और जियांग फैमिली के बीच में मैरिज की बात हो रही है और अगर इस बारे में जियांग फैमिली को पता चलेगा तो यान के साथ क्या होगा, और उसके ब्रदर को भी लेकर धमकी देने लगता है और नियान को पता चलता है कि उसका ब्रदर जियांग फैमिली के ही हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए नियान बहुत ही डर जाती है। अब याओ का अंकल उसको ब्लैकमेल करके डिनर पार्टी में लेकर आता है और नियान को पता चलता है कि याओ और यान की जल्दी शादी होने जा रही है, तो नियान को बहुत ही बुरा लगता है। अब याओ का अंकल नियान को दोबारा से ब्लैकमेल करके अपने साथ लेकर चला जाता है। अब याओ नोटिस करती है कि यान कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए जाओ से पूछती है और जाओ बताता है कि यान जल्दबाजी में कहीं चला गया है। अब यान गुस्से में याओ के अंकल के पास आता है और देखता है कि नियान की कंडीशन बहुत ही खराब है, तो उसे याओ के अंकल पे बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्से में उसको बुरी तरह से मारने लगता है। अब यान को पता चलता है कि नियान को ड्रग्स दिया गया है, इसलिए उसको घर लेकर आता है। कुछ देर बाद नियान की आंखें खुलती है तो बताती है कि याओ के अंकल उनके फोटोज को लेकर ब्लैकमेल कर रहे थे। यान उसको टेंशन लेने से मना